आप देख रहे हैं वार्ता 24। देहरादून स्थित घंटाघर शहर की पहचान होने के साथ ही यहाँ की धड़कन भी है। शहर के बीच में मौजूद इस घंटाघर के शीर्ष पर 6 घड़ियां लगी हुई हैं, जो इसे और खास बनाती हैं। शीर्ष पर 6 घड़ियां लगी होने से यह एशिया में अपनी तरह का दुर्लभ घंटाघर है। अंग्रेजी शासनकाल के न्यायाधीश लाला बलबीर सिंह की याद में उनके पुत्र कुंवर आनंद सिंह ने सन 1948 में घंटाघर का निर्माण कराया था। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष आनंद स्वरूप गर्ग इसके पक्षधर थे, इसलिए उन्होंने कुंवर आनंद के लिए सुझाव दिया कि अगर तत्कालीन राज्यपाल सरोजनी नायडू घंटाघर के शिलान्यास की स्वीकृति दे दें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने ऐसा ही किया और सरोजनी नायडू ने स्वीकृति दे दी। 24 जुलाई 1948 को सरोजनी नायडू ने इस घंटाघर का शिलान्यास किया। घंटाघर के निर्माता कुंवर आनंद सिंह ने घंटाघर को बनाने के लिए परिवार के सदस्यों का सहयोग लिया, जिनका उल्लेख वहां मौजूद शिलालेख में मिलता है। इतिहासकार शिषफल गुसाई ने घंटाघर के इतिहास को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। सर, ये देहरादून का घंटाघर है, ऐतिहासिक है, इसको लेकर के क्या इसकी हिस्ट्रीज है? देखो, जो घंटाघर है देहरादून, जिसे क्लॉक टावर अंग्रेजी में कहते हैं, ये हमारी 70 साल से धरोहर है और इसमें बहुत बड़ा इतिहास है, इतिहास छिपा हुआ है। मैं तो जो लाला बलबीर थे, जिनके नाम बलबीर रोड है डालनवाला में, उनके जो 4 बेटे हुए, उन्होंने इस घंटाघर का निर्माण करवाया। 1.5-2 लाख रुपए का उस दरमियान ये बना, लेकिन मैं उनको धन्यवाद दूंगा, सैल्यूट करूंगा। आज वो उनकी पूछ हो रही है। उन्होंने एक अपना घर न बना के अपनी उनकी दुकान भी है। मैं पिछले दिनों इतिहास की ढूंढ में वहाँ पटल बाजार गया था, तो लाला बलबीर के वहाँ पोते से मेरी वार्ता हुई थी। तो उन्होंने अपने पिता के नाम एक ऐसी विरासत को यहाँ पर एक हमारे सामने सजोया है कि जिसे हम राह चलते हुए उसका नाम लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि HMT जब घड़ियां नहीं होती थी, ये देहरादून में जैसे बच्चा पैदा होता था तो लोग जो हैं घंटाघर में टाइम देखने आते थे और तब बच्चे की टाइमिंग वहाँ से शुरू होती थी। बाद में HMT की जो घड़ियां हैं, वो HMT घड़ियां भी नहीं मिलती थी, वो भी संसद सदस्य की सिफारिश से मिलती थी। बाद में जब 94 के बाद निजीकरण का दौर आया तो घड़ियां भी आ गई, हर चीज आई। लेकिन हम इतिहास की एक बात करेंगे, घंटाघर ने वो अच्छे दिन भी देखे हैं, वो 65,000 आबादी भी देखी है, आज की 10 लाख की आबादी भी देख रहा है। तो घंटाघर एक हमारा एक ऐसा जीता जागता इतिहास है, जिसने जो है हमें वक्त वक्त पर समय दिया। और मैं धन्यवाद दूंगा ONGC का भी, वो जो है हर 3 साल में यहाँ पर नगर पालिका को पैसा देता है। बीच में इसकी घड़ियाँ बंद हो गई थी और शहर वासियों को बड़ा दुख हुआ, तो नगर पालिका ने या नगर निगम ने फिर इसकी घड़ियां बनाई। तो घंटाघर का जो एक उजला हुआ इतिहास है, वो कभी भी अमिट नहीं होने वाला है। और घंटाघर ने उत्तराखंड को बनते हुए भी देखा। घंटाघर ने जो हमारा आज का ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वहाँ बगल में लोक निर्माण विभाग का डाक बंगला होता था, वहाँ हेमंत बहुगुणा बैठते थे, वहाँ बर्फीलाल ज्वांठा बैठते थे और तब जाके उनकी मीटिंगें शुरू होती थी। उत्तर प्रदेश के मंत्री आते थे, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आते थे। आज वो डिसमेंटल होके वहाँ पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया है। पूरी सूरत देहरादून की बदल रही है। तो जो पुरानी चीज़ें हैं, उसने यहाँ के सुख भी देखे और दुख भी देखे। और जब घड़ियाँ नहीं होती थी, ये घड़ियाँ स्विट्जरलैंड से आई, तब घंटाघर की घड़ियाँ जो है स्विट्जरलैंड से आई और शहर वासियों को समय बताती थी। और जब ये घंटाघर नहीं था, उससे पहले जो है समय सूरज बताता था। तो सूरज को न बताकर लाला बलबीर के लड़कों ने जो ये घंटाघर हमें एक घड़ी के रूप में यहाँ दिया, और जब घड़ियाँ लोगों की कलाइयाँ में नहीं होती थी, तब ये अपना समय बताती थी। तो घंटाघर का एक जीवंत एक इतिहास ये मिलता है। घंटाघर का उद्घाटन 1953 के अक्टूबर माह में तत्कालीन यातायात मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कलकमरों द्वारा किया गया था। घंटाघर ईंटों और पत्थरों से बना हुआ है। इसमें प्रवेश के लिए 6 दरवाजे हैं। इसके षटकोणीय आकार की हर दीवार प्रवेश मार्ग है।
ऊपर जाने के लिए गोल घुमावदार सीढ़ी हैं। सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपरी तल पर जाया जा सकता है। घंटाघर में जो 6 घड़ियां लगी हैं, उन्हें उस समय स्विट्जरलैंड से भारी भरकम मशीनों द्वारा लाया गया था। आज इसकी घड़ियां बदलकर इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां लग गई हैं। यह स्मारक इस लिहाज से भी अनूठा है क्योंकि अंग्रेजों ने घंटाघर जो बनाया वो 2 या 4 घड़ियों वाले हैं, जबकि देहरादून का घंटाघर 6 घड़ियों वाला घंटाघर है। 1950 के दशक में देहरादून का यह घंटाघर समय निर्धारण का सबसे बड़ा केंद्र रहा है, जिस दौर में लोगों के हाथों में घड़ियां तक नहीं हुआ करती थी। देहरादून के इस घंटाघर ने लोगों का वक्त बदलते भी देखा है। दिलचस्प है कि इस घंटाघर ने यूपी के जमाने को भी देखा और उत्तराखंड राज्य निर्माण को भी देखा है, और अब देहरादून को स्मार्ट सिटी बनते भी देख रहा है। अपने सहयोगी अफजाल अहमद के साथ हरीश तपलियाल, वार्ता 24 देहरादून। आप देख रहे हैं वार्ता 24।